पद्य साहित्य के इतिहास की अगर हम बात करें तो इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग है उसे हम आदि काल या वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। वो राजसी युग हुआ करता था, उसमें बहुत सारे युद्ध हुए और प्राचीन परंपरा में जो आधुनिक काल था उसमें हम सभी लोग आदिकाल के मानव के रूप में रहा करते थे, तो वहाँ वीरता की आवश्यकता होने के कारण उसको वीर गाथा काल नाम दिया गया। इसके बाद जो समय आया उसको भक्ति काल नाम दिया गया। फिर जो समय आया तीसरा उसको रीति काल नाम दिया गया। फिर जो आया उसको आधुनिक काल नाम दिया। ऐसे पद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया। आदिकाल या वीर गाथा काल, फिर भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उसके एक भाग की चर्चा कर रहे हैं, वो मैं आपसे पूछ रहा था। भक्ति काल का विभाजन हम इसमें देखते हैं क्योंकि इसमें से बेटा बहुत सारा आता है आपके सिलेबस में, तो इसको जानना निहायत आवश्यक है। मैं इसको समझाऊंगा, जिसकी समझ में ना आए कोई बात तो वो हाथ उठा करके क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उससे बात करूंगा। भक्ति काल का काल विभाजन, भक्ति काल के काल विभाजन को 2 भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। अगर अब हम सगुण भक्ति धारा की बात करें तो जहां पर पहले तो नाम से ही है भक्ति काल। भक्ति काल यानी वह काल जिसमें युद्धों से मार का, क्योंकि युद्ध के 2 परिणाम होते हैं, विनाश या गमन, या तो आदमी भाग जाए या मर जाए। तो आदमी जब बहुत ज्यादा मार काट में परेशान हो गया तो कहाँ जाता है, जब अपने बस में नहीं होते ईश्वर की शरण में। और ईश्वर की शरण में जो गए और उस समय का जो साहित्य लिखा गया वो सब क्या कहलाया, भक्ति काल। और भक्ति काल के अंतर्गत जब जो हम इसको देखें तो 2 भागों में बांटा, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति धारा में ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने साक्षात जो अवतरित हुए अवतार लिए हैं, देवी देवताएं, मूर्ति पूजा है, उनका जो वर्णन हुआ है वो सगुण के अंतर्गत आया है। और जो आगे हम देखें तो दूसरा क्या है, निर्गुण भक्ति धारा। इस धारा में वे कवि या वो सब आया है जो हमें दिखाई नहीं देता, यानी हम क्या कहेंगे, निराकार ब्रह्म की उपासना इसके अंदर की गई है। सगुण में क्या था, जो दिखाई देता साक्षात, जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां जो अवतार हुए, राम कृष्ण आदि आदि। और ऐसे अगर हम निर्गुण में बात करें तो इसमें निराकार ब्रह्म की पूजा की गई है, यानी इसमें मानवता, रहस्यवाद, ये सब हमें आगे देखने को मिलेगा। अब अगर मैं सगुण भक्ति धारा की बात करूं तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रामाश्रयी शाखा और नंबर 2 कृष्णाश्रयी शाखा। जैसे मैंने कहा सगुण में अवतरित लोगों का है तो रामाश्रयी, राम, आप भगवान राम के बारे में सभी लोग जानते होंगे। तो राम को अपना आराध्य बनाकर, अपना इष्ट बनाकर कवियों ने जो रचना की वो रामाश्रयी शाखा के कवि कहलाए। और जिन्होंने कृष्ण को अपना इष्ट माना, आराध्य माना, वो सब कृष्णाश्रयी शाखा के कवि कहलाए। समझ में आ रही है बात? निर्गुण के बाद 2 हुए, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब राम भक्ति शाखा यानी राम को आराध्य मानकर जिन्होंने रचना की वो रामाश्रय में आए, और कृष्ण को आराध्य मानकर, इष्ट मानकर जिन्होंने रचना की वो काय में आए, कृष्णाश्रय शाखा में। अगर अब हम इसमें बात करें, जैसे कि हम अभी कह रहे थे, तो इसके प्रमुख अगर कवि देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन से महाकाव्य की रचना की है, वो है रामचरितमानस। अब रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया, उस भाषा का नाम था अवधी भाषा। सबका क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़ूं। अब हम आए कृष्णाश्रयी शाखा। तो इसके अगर प्रमुख कवियों की बात की जाए तो सूरदास जी इसके प्रमुख कवि हैं, और इनकी प्रमुख जो रचना है वो सूरसागर है। और सूरसागर जिस भाषा में लिखा गया है उस भाषा का नाम कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। ये हमारा एक चैप्टर पूरा हुआ भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा का। आप बार बार कंफ्यूज ना हो इसलिए बोर्ड
बोर्ड पर बना करके ये समझाया जा रहा है। मैं पहले भी इस बात को समझा चुका हूँ, ऑनलाइन क्लास में भी आपको बता चुका हूँ। अब हम आए सगुण के विपरीत, क्या कह रहे थे हम, कौन सी, निर्गुण भक्ति धारा। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि वे कवि थे जो ज्ञान आधारित रहस्यवाद, समाज सेवा, शोषण के प्रति अत्याचार और निराकार ब्रह्म की आराधना ऐसी जिसने की, वो ज्ञान माश्रयी शाखा के अंतर्गत आए। और इन्होंने प्रेम को प्राथमिकता दी, प्रेम के ऊपर जो ग्रंथ लिखे गए वो प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आए। ज्ञान मार्गी शाखा के अगर हम प्रमुख कवि की बात करें तो कबीरदास जी हैं, और इनकी प्रमुख रचना का नाम अगर देखें तो इनकी संपूर्ण रचना एक बीजक में समाई हुई है। जैसे कि थोड़ा सा यहाँ समझाने का प्रयास करें, ज्ञान मार्गी शाखा के कबीरदास जी आडंबर विरोधी थे, मूर्ति पूजा विरोधी थे। ये इन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बहुत ज़्यादा लिखा है। इनके बहुत सारे दोहे हैं, जैसे ब्राह्मण लोग, अपने ब्राह्मणों को हमारे हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, तो इसके ऊपर इन्हें लगा, जो तू ब्राह्मण नहीं जाया और राय भय क्यों नहीं आया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो और आगे बात करें, जैसे कि मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए इन्होंने कहा है कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और यादें तो चाकी बली पीस खाए संसार। वो कह रहे हैं अगर मूर्ति पूजने से अगर ईश्वर मिलते तो मैं तो पूरा पर्वत ही पूज लेता, तो फिर मुझे तो और बड़े भगवान की प्राप्ति होती है। वो कह रहे हैं ऐसे मूर्ति से प्राप्ति नहीं होती है, अगर आपको पूजा पत्थर की ही करना है तो चक्की की करो, जिससे कम से कम हमें पेट भरने के लिए आटे की प्राप्ति तो होती है। ऐसे आडंबर विरोधी इन्होंने सब पर लिया है। जो मांसाहारी लोग होते हैं उनके लिए इन्होंने कहा है बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, और जो नर बकरी खाते हैं तिनको कौन हवाल। और अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा मुस्लिम धर्म के बच्चे थोड़ा उसको अलग ना ले बेटा, मैं इनकी बात समझाने के उद्देश्य से एक दुआ को बता रहा हूँ। इन्होंने क्या, जैसे कि आपने सुना होगा अजान होती है, तो ये ऐसा कहते हैं कि ईश्वर तो चेटी के पैरों की आवाज़ भी सुन लेते हैं, फिर इतनी जोर से आवाज़ क्यों लगाई। तो उसके लिए इन्होंने कहा है कांकर पातर जोड़ के मस्जिद लही बनाए, काचर मुल्ला भाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। वो कहते हैं कि जब चिंटी की आवाज़ सुन लेते तो इतने जोर से क्या चिल्ला रहे हो, ईश्वर बहरा थोड़ी है। तो ऐसे इन्होंने क्या करा है, ज्ञान मार्गी जितने भी कवि हुए उन्होंने आडंबरों का और बुराइयों का विरोध किया, और इनकी रचना बीजक है, और बीजक की भाषा जो है वो सदुपड़ी भाषा है। अब अगर मैं प्रेम मार्गी शाखा पर आऊं तो प्रेम मार्गी शाखा के अंदर जो प्रेम आधारित ग्रंथ है, जो प्रेम साहित्य है, वो प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आता है। इसके अगर प्रमुख कवि की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी, और इनकी अगर प्रमुख महाकाव्य जो है उसकी बात करें तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का प्रमुख महाकाव्य है, और इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। पद्मावत में भी बहुत सारे उल्लेख ऐसे ज्ञानवर्धक आते हैं कि जो देखते ही बनते हैं। जो आपने मलिक मोहम्मद जायसी का ये जो पद्मावत है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। जब हम उधर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा महाकाव्य और खंडकाव्य, तो उसमें ये महाकाव्य की श्रेणी में पद्मावत आता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है।